अस्सलाम वालेकुम। कार एक्सपर्ट के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ ख्वाजा नईम और आज हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं स्विफ्ट 2010 मॉडल। बेसिकली सुजुकी कल्टस ने जब अपना VXL मॉडल क्लोज़ किया था तो उन्होंने एक चेंज वेरिएंट लेके आए थे सुजुकी स्विफ्ट। हालांकि सुजुकी स्विफ्ट को 2010 में इसका पहला मॉडल लॉन्च हुआ था और 2015 तक इसको किसी किस्म की कोई पजीराई हासिल नहीं हुई। ठीक है, सेकंड 2015 एंड 16 में जाके मार्केट्स के कम्पिटिटिव प्राइसेस की वजह से जाके ये एक लो कॉस्ट गाड़ी समझी जाने लगी और ये बहुत ज़्यादा लोग इसको लेना स्टार्ट हुए। जब लोगों ने लिया, इसको यूज़ किया तो देखा कि ये 1.3 गाड़ी है और 1300 सीसी इसका इंजन है। फ्यूल कंजम्पशन इसकी XLI GLI की इक्वल है। तो काफ़ी सारे लोगों ने फिर इसको पसंद भी किया कुछ वजूहत के बिना पर, और कुछ कुछ ऐसी वजूहत थी जिसकी बिना पर इसको नापसंद किया जाने लगा। तो आज हम आपको इसके बारे में, इसके ड्राइव थ्रू कंफर्ट कैसा है, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कैसी है, इसका इंटीरियर, इसके सस्पेंशन और इस तमाम तरह डिटेल्स के हवाले से हम आपको गाइड करेंगे आज के इस रिव्यू में। अच्छा, सबसे पहले हम इसके इंटीरियर के बारे में आपको बता देते हैं। इसके दोनों साइड मिरर्स जो हैं वो मैनुअल हैं। यहाँ पे इनके ये क्लिप्स लगे हुए हैं, यहाँ से आप अपने साइड मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड ये है कि इसके डैशबोर्ड के अंदर ये आपके पास AC के जो एयर थ्रू लगे हुए हैं, एयर प्रेस लगे हुए हैं। यहाँ से आपके पास दो, एक ड्राइवर साइड पे है और एक लेफ़्ट आपका पैसेंजर साइड पे है, दो सेंट्रल हैं। और इसके अंदर ये डिजिटल प्लेयर लगा हुआ है, यानी कि एंड्रॉयड पैनल लगा हुआ है। ये बाद में इंस्टॉल किया गया है। ये एंड्रॉयड पैनल 2015 से ऑनवर्ड जो इसका VXL वर्जन आया है उसमें लगा हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ पे सिंपल प्लेयर आपके पास है। और सेकंड, ये आपके पास हॉट एंड कूल यानी कि AC का और हीटर का सिस्टम लगा हुआ है। इसमें सिमिलरली ये सारी गाड़ियों में ऐसे ही होता है, आप इसकी पोजीशन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप इसकी स्पीड सेलेक्ट करते हैं और ये आपका हॉट एंड कूल का है। और सिमिलर एज इट इज़ ये इसका डिफॉगर लगा हुआ है यहाँ पे। और इसके जो कंसोल में आपके पास यहाँ पे एक इनफ स्पेस है। ठीक है, ये आपके पास ग्लास होल्डर्स हैं, सिगरेट लाइटर या चार्जर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स गियर गाड़ी, ये सेम एज़ जिस तरह कल्टस का गियर है इसी तरह इसका गियर है। और ये आपकी हैंड ब्रेक आ जाती है और हैंड ब्रेक के साथ यहाँ पे आपके पास बैक सीटेड पैसेंजर के लिए यहाँ पे आपको एयर ट्रे दी गई है। सीटिंग पोस्चर की अगर मैं बात करूँ तो कंपैरेटिवली इसका सीटिंग पोस्चर या सीट्स का जो कंफर्ट है वो कल्टस की निस्बत थोड़ा कम है। यानी कि कल्टस की अगर सीट का कंफर्ट आप देखें, उसकी पोजीशन देखें, लेग स्पेस वगैरह देखें, तो उसकी निस्बत इस गाड़ी में थोड़ा सा कंफर्ट कम है। और रूम की अगर हम बात करें तो वैसे ओवरऑल स्पेस इसका बहुत ज़्यादा है। यानी कि आप छत की अगर मैं बात करूँ, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। सेकंड ये है कि एक अच्छे मटेरियल का इसका रूफ़ है और एयर प्रेस जो है वो बहुत हार्ड मटेरियल के हैं, यानी कि एयर प्रेस में किसी किस्म का कोई मिरर वगैरह नहीं है। और सेंट्रल्ड आपके जो लाइट है इसका ऑटो और मैनुअल, इसको दोनों तरीक़ों से आप चला सकते हैं। डैशबोर्ड एक बेहतर क्वालिटी का है और डैशबोर्ड में आपके पास सामने यहाँ पे एक वॉच है, इसको आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके राइट साइड पे ड्राइवर साइड के डोर की। ड्राइवर साइड के डोर के अंदर ये आपके पास इसका ऑटो पैनल लगा हुआ है और ये आपका डोर ओपनर है। सेंटर लॉकिंग इस गाड़ी में कंपनी फिटेड 2014 से ऑनवर्ड आई है और उससे पहले कि आपको जो है सेंटर लॉकिंग वो खुद ही करवानी पड़ती है। और एज इट इज़ आप अगर इसकी बात करें हम पैसेंजर सीट के ऊपर, तो आपका ऑटो यहाँ से कंट्रोल आपके पास है मिरर का ऊपर नीचे करने का। और साथ में आपके पास यहाँ पे एक पॉकेट बनी हुई है जिसमें आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें मल्टीमीडिया स्पीकर्स की, तो फ्रंट डोर के दोनों साइड पे पैसेंजर और ड्राइवर दोनों साइड्स पे आपके पास यहाँ पे स्पीकर्स इंस्टॉल्ड होते हैं। यानी कि आप अपना मल्टीमीडिया इसके साथ कनेक्ट करके तो रियर सीट के बैक साइड पे फटा लगा के और उसके साथ भी स्पीकर आप इंस्टॉल तो कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पास एक प्रोविज़न है, इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसके फ्यूल एवरेज की, तो कंपैरेटिवली इस गाड़ी का फ्यूल एवरेज जो है वो XLI और GLI के जैसा ही है, लेकिन कंफर्ट उनकी निस्बत कम है। ठीक है, और उसके अलावा इसका जो रोड ग्रिप है वो तकरीबन बेहतर है गाड़ी की प्राइस के हिसाब से। अगर हम बात करें यानी कि आज के इस टाइम में, यानी कि आपको अगर 2012 13 14 मॉडल गाड़ी आप लेना चाहें तो ये आपको 16 साढ़े 16 लाख रुपए में इजीली अवेलेबल होती है। जबकि XLI GLI का
डिफरेंस अगर हम बात करें तो 7 से 8 लाख 9 लाख रुपए का डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू सुजुकी स्विफ्ट। तो ये हैचबैक गाड़ी है, इसके ट्रंक में भी अच्छी खासी स्पेस होती है। अभी हम आपको लिए चलते हैं, इसके ट्रंक दिखाते हैं आपको कि उसमें कितना स्पेस है और उसमें आप क्या-क्या चीज़ें रख सकते हैं। बैक सीट स्पेस इसका कंपैरेटिवली कम है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। स्विफ्ट 1.3 DX के इंटीरियर की अगर हम बात करें तो इसके जो अलॉय रिम का साइज़ है ये कंपनी फिटेड अलॉय रिम है और ये 15 इंचेस के आपके अलॉय रिम इस पे इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। और ये आपका फ्यूल टैंक है और 45 लीटर इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। और डोर हैंडल्स इसके DXL में कंपनी की फिटेड जो आपका बॉडी के कलर के साथ मैच करके आते हैं, जबकि अमूमन बाकी सारी गाड़ियों में ब्लैक कलर के आते हैं। साइड मिरर्स आपके सेम एज हैं, आपके पास लेफ्ट राइट फेंडर में आपका इंडिकेटर है। और फ्रंट लाइट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ही आपको सिमिलर एक ही लाइट में आपका इंडिकेटर भी है और आपकी पार्किंग लाइट भी है और आपकी हाई बीम भी इसी के अंदर आ जाती है। तो ये फ्रंट के ऊपर इसमें आपके पास फॉग लैंप्स कंपनी फिटेड इंस्टॉल्ड नहीं है। जैसे जैसे आपके मॉडल्स आप होते जाते हैं, यानी कि 2017-18 और ऑनवर्ड आपके पास फॉग लैंप्स भी इसमें इंस्टॉल्ड हुए हैं, ठीक है। और बाकी इसकी हाइट अगर हम देखें ज़मीन से तो वो भी काफ़ी बेहतर है। और सेकंड इसका जो एक बड़ा इशू है वो ये है कि इसके डोर्स की एडजस्टमेंट जो है ना, ये देखें आप, इसका डोर बहुत इजीली क्लोज़ नहीं होता, इसको काफ़ी ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है। तो ये एक ड्रॉबैक है इसके डोर्स में। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी तमाम मॉडल्स में टिल डेट जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं उनमें ये इस तरह का इशू फेस करने को मिलता है। गाड़ी को स्टार्ट करके सबसे पहले हम देखते हैं जी, ये गाड़ी हमारी हो गई है स्टार्ट और अब हम इसको लेके जाते हैं ड्राइव के ऊपर। अच्छा, गाड़ी को ड्राइव करने में जो कंफर्ट है वो थोड़ा सा बेहतर है और उसके अलावा इसकी सस्पेंशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी आपकी बाकी गाड़ियाँ हैं। यानी कि आपकी इसके साथ प्राइसेस के हवाले से अगर हम बात करें सुजुकी स्विफ्ट के साथ जो कंपटीटर्स हैं इस वक्त, ठीक है, और उनके हवाले से अगर हम दूसरी किसी गाड़ी को देखते हैं, यानी कि आपके पास सेम प्राइस रेंज में जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो आपकी हैं जैपनीज़ गाड़ियाँ हैं, ठीक है, बॉन है आपके पास, पासो है और इसके अलावा आपके पास मुख्तलिफ़ गाड़ियों की वैरायटी है। उनको अगर कंपैरेटिवली देखें, सब की सस्पेंशन जो है ना वो थोड़ी इस गाड़ी की निस्बत बेहतर है।